वेलकम बैक एवरीवन। फिजिक्स के इस शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसमें पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद डिस्टेंस एज। ठीक है, तो अगर ये आपका डाइपोल है पी, जो होगा क्या क्यू इंटू दिस डिस्टेंस, मान लीजिए डी। ठीक है, और ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ई होता है आपका पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इधर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी कर रहा है, आर क्यू के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे इन जनरल पता होना चाहिए किसी भी एंगल थीटा पे। इसमें ये आपका आर कैप होगा और इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होगा क्या, थीटा। वेलकम बच्चों, फिजिक्स के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 10 कूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ठीक है, तो द चार्जेस ऑफ द 2 पार्ट्स आर, यानी एक चार्ज था 10 कूलम का, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिए Q1 Q2 में, और उसको 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख रहे हैं। तो इस दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम चाहिए। और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कूलम्स लॉ से, यानी हमें बेसिकली Q1 इंटू Q2 को मैक्सिमाइज करना है, जहाँ पे Q1 प्लस Q2 क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हम लोग AM ग्रेटर या इक्वल्स टू GM की इनइक्वालिटी को यूज़ करके इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है कि क्या है, Q1 इंटू Q2 का रूट जो है वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल्स टू होगा Q1 प्लस Q2/2 इसके AM के। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10/2, 5 का स्क्वायर 25। और ये कब होगा, जब Q1 इज इक्वल्स टू Q2 हो, यानी दोनों 5 माइक्रो कूलम हो। तो आंसर होगा बी बच्चों। तो सिंपल वेलकम बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि एक डाइपोल को हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। ठीक है, और जिसमें डाइपोल का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा जो इस डाइपोल पे लग रहा होगा, और दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E। ठीक है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पी निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, डाइपोल मोमेंट, आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है 0.01 कूलम और डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू L, यानी 0। ठीक है, ये हो गया। फिर बच्चों टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 डाइन पर कूलम, यानी ये है 10 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, इंटू साइन 30 हो जाएगा, P इंटू ई साइन 30 क्या होगा, हाफ। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर, यानी डी होगा आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, थैंक यू। फिजिक्स के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 इनफिनाइट थिन प्लेन शीट्स शोन इन द फिगर। ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डिफरेंट रीजन क्या होगा, यानी ये पहला रीजन है, दूसरा और तीसरा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे बच्चों। हमें पता है कि अगर एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में क्या होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक और इन्फिनाइट प्लेन शीट ले लिए हैं, तो इसके कारण बच्चों इस साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप देखो पहले रीजन में क्या होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यानी ये मिल के क्या हो जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट में इसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, बीच में क्या होगा, इस वाले शीट के कारण लेफ्ट में, और इस वाले शीट के कारण कहाँ है, राइट डायरेक्शन में, तो यानी इस वाले रीजन में दोनों कैंसिल आउट कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, और थर्ड रीजन में फिर से दोनों ऐड होगा, मिल के हो जाएगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वाला। ठीक है, तो यानी ये होगा आंसर सी। तो इस क्वेश्चन को बच्चों यहीं पे खत्म नहीं करना है, आपको इसको और एनालाइज करना है, और दोनों प्लेन शीट को साथ में लेकर के गॉस लॉ लगाना है, और इन तीनों रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इससे आपका फिजिक्स कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। फिजिक्स का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, यानी एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और इन चारों ऑप्शंस में बात हो रहे हैं पोटेंशियल V की और इलेक्ट्रिक फील्ड E की, कि कौन 0 हो सकता है और कौन 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए सारे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव है, और पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, स्केलर सम है, तो V क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी 0, यहाँ तक ऑप्शन ये सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे हम लोग, सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे और वेक्टर सम लेंगे। तो वेक्टर सम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0, तो ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है ना, तो बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी 0 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0, तो ए होगा आंसर बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था, थैंक यू। जेईई मेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक आसान सा क्वेश्चन आया था।
इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R विथ रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है ना, तो यानी इसका पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा विथ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो अपने को पता है कि चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है और पोटेंशियल क्या होता है, सेम होगा। यानी यहाँ से लेके कैपिटल R तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R फॉर R लेस इक्वल्स टू R। ठीक है ना, यहाँ तक पोटेंशियल यही होगा, और जैसे ही R इससे बाहर निकलेंगे तब पोटेंशियल क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन R। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला। अप टू R पोटेंशियल KQ बाई R है और उसके बाद फिर ये घटना शुरू हुआ है, तो थर्ड होगा आंसर। सिंपल सा थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कि पॉइंट सोर्स ऑफ 100 वाट इमिट्स लाइट विथ 5% efficiency एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा। यानी एक लाइट सोर्स है, इससे 5 मीटर की दूरी पे इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा। तो आपको पता है इंटेंसिटी क्या होता है, पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। तो पावर दिया हुआ 100 वाट, ठीक है, और इसका 5% क्या हो रहा है, इफ़िशियंसी है, यानी 5% इमिट हो रहा है। और ये 5 मीटर दूरी पे एरिया स्फेयर से पास होना है, ठीक है ना, तो पर यूनिट एरिया कितना पावर पास हो रहा है, इसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये इंटेंसिटी हो गया ऑफ लाइट एट 5 मीटर। और बच्चों इसमें देखिए दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हाफ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ए। ठीक है, तो वेलकम बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होगा। यानी 2 रिंग है हाफ रिंग, तो इस दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता ही है क्या होता है, KQ बाई R, और इस पूरे चार्ज के लिए डिस्टेंस सेम है R1 और इन पूरे के लिए क्या है R2। तो हम लोगों को इस दोनों का अलग अलग ऐड कर देना है। तो क्या ऐड करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले हाफ रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू पाई R1, ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस R1, यही होता है KQ बाई R, और प्लस इस वाले के लिए लिखेंगे लैम्डा इंटू पाई R2 अपॉन R2। ठीक है, तो देखिए तो आंसर आपका सिंपल आ जा रहा है लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ए होगा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि इन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 12 इंटू 12 इंटू एल, ठीक है, ये क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन है 12 एल और 12, ठीक है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्फेस एस हैविंग एरिया 4L स्क्वायर। यानी इस वाले सर्फेस का जिसका एरिया 4L स्क्वायर है 12 इंटू 12, उसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिए क्यू। तो पूछ रहा है कि द फ्लक्स थ्रू द अपोजिट सर्फेस टू एस इज गिवन बाई, यानी इस चार्ज का फ्लक्स इस वाले सर्फेस से क्या होगा जो इसके अपोजिट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन अभी कोई सिमेट्री अवेलेबल नहीं है हमें, लेकिन देखिए अगर एक क्यूबॉइड और बना दें ऐसा ही इसके ऊपर, इसका ये दोनों डायमेंशन 12 है और ऊपर L लेके बना दें इस तरह से। अब ये चार्ज क्यू प्लेस्ड हो गया एक क्यूब के अंदर जिसका साइड है 12, ठीक है ना, और अब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो गया है हर एक सर्फेस से, ठीक है ना, 6 सर्फेस से। और आपको गॉस लॉ से पता है कि कोई भी चार्ज अगर एक क्लोज सर्फेस में इनक्लोज होता है तो टोटल फ्लक्स इससे कितना होता है उस सर्फेस के थ्रू, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे 6 साइड्स हैं, तो एक साइड यानी इस वाले से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यही होगा आंसर बच्चों डी। तो आसान सा क्वेश्चन था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम यहाँ है तो दूसरा चार्ज 40 माइक्रोकूलम कहाँ रखें सच दैट कि ये 2 पे जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं बच्चों। क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा। इसका यहाँ पे क्या होगा, k इंटू क्यू 10 बाई ये डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, है ना, और ये लेफ्ट में होगा यानी माइनस k क्यू 40 अपॉन ये डिस्टेंस है a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यही आपको होना चाहिए 0। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हो जो आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी a होगा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। थैंक यू। फिजिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K,
व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन द एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी किसी मीडियम में दो चार्ज रखे हैं Q1 Q2 को, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो आपका यहाँ पे पहले फोर्स क्या होगा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है D, तो इस दोनों के बीच में फोर्स होगा बच्चों 1/4 पाई अब एप्सिलॉन होगा, जिसकी वैल्यू होगी K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स होगा मीडियम में। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि आप इसको कितना दूर रखते एयर में कि फोर्स इतना ही होता, तो एयर में कितना दूर रखना पड़ता है इतना ही फोर्स के लिए। तो उसके लिए देखिए बच्चों, एयर में फोर्स तो यही चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप रूट के इसके साथ डाल दीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये वही फोर्स है जो पहले था, लेकिन अब डिस्टेंस कितना होना पड़ता है एयर में, √KD, यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू।